अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चैनल कोडिंग इसी आज हम दोस्तों इस लेक्चर नंबर 11 पर बात करेंगे यूज़ कॉलबैक हुक के बारे में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इससे पिछला मैंने जो वीडियो बनाया था वो था यूज़ मेमो के बारे में। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर देख लें। तो अभी हम बात करते हैं यूज़ कॉलबैक हुक के बारे में। ये दोस्तों एक फंक्शन को मेमोराइज करता है। जैसे यूज़ मेमो क्या करता था, वो था एक वैल्यू को मेमोराइज करता था। ठीक है, जैसे ही वो कैशे में सेव करता था, फिर उसके बाद चेक करता था कि हमारी जो वैल्यू है, अगर वो उससे डिफरेंट आ रही है तो फिर वो कैलकुलेशन वाला पार्ट चलाता था, वरना वो पार्ट नहीं चलाता था कैलकुलेशन वाला। इससे क्या था, इससे आपकी जो आउटपुट थी वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ थी और काफ़ी फास्ट आपको रिजल्ट देखने को मिल रहा था। ये भी कुछ इस तरह से है, ये भी हमारी हेल्प करने ही आया, हमारी वेब ऐप को ऑप्टिमाइज़ करने ही आया यूज़ कॉलबैक। अब ये क्या चेक करता है, आपको सिंपल अगर जावास्क्रिप्ट आती है तो आपको पता होगा कि जो फंक्शन है, फंक्शन भी आपका सेव होता है एज अ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जैसे ही आपका जो ये कंपोनेंट है ये री रेंडर होता है ना, तो जो आपका फंक्शन बनाया होता है ना, जो आपने फंक्शन बनाया होता है यहाँ पर, चाहे आपने 100 लाइनों का फंक्शन बनाया, वो दोबारा से रिक्रिएट किया जाता है। ठीक है, मैं री रन की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ रिक्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो यूज कॉलबैक इसी चीज के लिए है, ये ही हमारी हेल्प करने है। यूज कॉलबैक क्या करता है कि भाई आप जब दोबारा से ये फंक्शन मीन्स कि ये जो कंपोनेंट आपका री रन करोगे ना, तो मैं वो वाला फंक्शन है ना, मैं उसको रिक्रिएट नहीं करूँगा। ठीक है, जैसे आपने अगर डिपेंडेंसी डाल देते हो, तो चलो अगर वो डिपेंडेंसी अगर अब चेंज होती तो मैं चलो वो रिक्रिएट कर दूँगा। ठीक है, यही काम है यूज़ कॉलबैक का। अभी मैं इसको प्रैक्टिकल करके दिखाता भी हूँ। अभी मैंने जस्ट आपको एक वर्बली बताया है कि यूज़ कॉलबैक होता क्या है। तो अभी हम सिंपल एक यूज़ कॉलबैक का सिंटैक्स लिख लेते हैं। सिंटैक्स लिखने से पहले यहाँ पर मैं एक ना स्टेट ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ काउंट, क्योंकि हम एक इंक्रीमेंट वाला काम करने वाले हैं। मीन्स के एक बटन के साथ हम इंक्रीमेंट करेंगे कुछ वैल्यूज़ को, क्योंकि ये एक एग्जांपल है जिससे आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अभी एरर आ रहा है, अभी हम इस एरर को खत्म करते हैं, इंपोर्ट पर जाकर लिख लेते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर सिंपल वैल्यू को एक डिस्प्ले करवा दूंगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने वैल्यू को डिस्प्ले भी करवा दिया और एक बटन भी बनाते हैं इंक्रीमेंट वाला। ये बटन आ गया और आप देख भी सकते हैं ये हमारी आउटपुट भी आ रही है। अभी ये एरर आ रहे हैं, इसको अभी हम सिंपल रिफ्रेश करेंगे, एरर भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम क्या क्या करेंगे, यहाँ पर एक इवेंट लगा लेते हैं ऑन क्लिक। जैसे ही होगा तो हम सेट काउंट में +1 कर देंगे, काउंट +1 कर देंगे। ठीक है, सिंपल है, कोई बहुत बड़ी मैंने रॉकेट साइंस नहीं यहाँ लगाई। ठीक है ना, ये देखो, अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ऐसे मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो वही देखें इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने ये काम तो कर लिया। अब हम एक और काम करते हैं, यूज कॉल बैक भी लगा लेते हैं। उससे पहले हम एक चाइल्ड कंपोनेंट बना लेते हैं। यहाँ पर एक चाइल्ड ही लिख लेते हैं, चाइल्ड डॉट JSX। ठीक है, इसको हम RFCE कर देते हैं, रिएक्ट एरो फंक्शन। ठीक है, स्निपेट्स यूज किया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम चाइल्ड कंपोनेंट को यहाँ पर कॉल कर लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक काम करेंगे, जैसे ही चाइल्ड कंपोनेंट यहाँ पर कॉल होगा, यहाँ पर मैं एक कंसोल लॉग लगा लेता हूँ, चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि चाइल्ड कंपोनेंट आ रहा है। अब ये दो दो दफा आ रहा है, ये क्यों आ रहा है इसको चेक करते हैं। मेन डॉट JSX में स्ट्रिक्ट मोड ऑन होगा, इसको हम कर देते हैं डिसेबल। चलो भाई डिसेबल हो गया, इसको हम कैंसिल करते हैं। अब एक एक दफा आएगा। ठीक है, एक दफा आ गया। ओके, तो अब हम इसके कॉन्सेप्ट कोर कॉन्सेप्ट जो है ना, अब वो समझने वाले हैं। ठीक है, अब मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, const hello इक्वल टू यूज कॉल बैक के अंदर लिख सकते हैं इसको, यूज कॉल बैक, और इसके अंदर एक डिपेंडेंसी आ जाती है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हमारा सिंपल कोड होगा, सिंपल कोड। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, इसको प्रिंटेड कर दिया। ओके, तो ये हमारा सिंपल एक यूज कॉल बैक फंक्शन है हेलो के नाम से। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पर हेलो भी पास कर देता हूँ, दिस इज फंक्शन। ठीक है, ठीक है, अब मैंने फंक्शन को ही सिंपल पास कर दिया। ओके, अब क्या होगा, अब यहाँ पर ये सिंपल री रेंडर होगा। कैसे री रेंडर होगा, अभी मैं आपको एक सिंपल बताता हूँ। ये देखो, अब मैं इसको इंक्रीमेंट को अगर क्लिक करता हूँ तो ये देखो चाइल्ड कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है। क्यों हो रहा है, अभी अभी मैं दोबारा इसको क्लिक करता हूँ, फिर री रेंडर होगा। ठीक है, अब ये हो क्यों रहा है, ठीक है ना, क्योंकि हमने यूज कॉलबैक तो यूज कर लिया।
मीन्स कि हमने काम तो प्रॉपर कर लिया, मगर फिर भी रीड एंटर क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है दोस्तों? यहाँ पर जो हमने मेमो यूज़ नहीं किया। मेमो क्या करता है? मेमो सिंपल, अभी मैं आपको बता देता हूँ। अभी मैं सिंपल अभी आपको बताऊंगा कि मेमो क्या करता है। अभी मेमो को हम इंपोर्ट भी कर लेते हैं, अब एरर भी खत्म हो जाएगा। दोस्तों सिंपल कॉन्सेप्ट समझो। मेमो जो है ना, मेमो चेक करता है कि हमारे जो प्रॉप्स हैं, अगर प्रॉप्स में चेंज हुआ है, ठीक है, तो ये चलेगा, ठीक है। अगर प्रॉप्स सेम रहेंगे तो फिर ये नहीं चलेगा, ठीक है। मेमो का सिर्फ और सिर्फ इतना ही काम है। तो यहाँ पर तो हमने प्रॉप्स दिए ही नहीं, ठीक है ना, तो ये अब रेंडर होगा ही नहीं। अभी हम चेक कर लेते हैं दोबारा से इंक्रीमेंट को। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो देखें इंक्रीमेंट तो हो रहा है, मगर हमारा चाइल्ड कंपोनेंट नहीं आ रहा, ठीक है ना। मीन्स के चाइल्ड कंपोनेंट हमारा री रेंडर नहीं हो रहा। ओ वाओ! हमने एक बहुत बड़ा काम कर लिया है, ठीक है ना? तो सिंपल यहाँ पर दोबारा समझ लो कि मैंने एक स्टेट वेरिएबल बनाया है जिसमें हम सिंपल इंक्रीमेंट कर रहे हैं, और हमने एक फंक्शन बनाया है, ठीक है, हेलो के नाम से, और उसको हमने यूज़ कॉल बैक के अंदर रख दिया है। अब यूज़ कॉल बैक क्या कहता है? यूज़ कॉल बैक कहता है कि जब भी आपकी स्टेट चेंज होने पर ये दोबारा अगर री रेंडर होता है, जो कि री रेंडर हो रहा है ऐप कंपोनेंट, मीन्स कि हमारा ये चला और जब इसकी बारी आई, ठीक है ना? तो ये कहता है कि मैं इसको दोबारा से रिक्रिएट नहीं करूँगा, ठीक है? रिक्रिएट करने का मतलब ये है कि आपका जो ये सेव होता है ना, वो जो मेमोरी रेफरेंस है, वो डिफरेंट लेता है, ठीक है? तो जब डिफरेंट लेता है ना, तो मीन्स कि आपका रिक्रिएट हुआ, रिक्रिएट होने के बाद मतलब ये कि आपका जो चाइल्ड कंपोनेंट में जो प्रॉप्स है ना, प्रॉप्स चेंज हुए, ठीक है? इसका मतलब ये होता है। अगर मैं इसको यूज़ कॉलबैक को हटाता हूँ तो क्या होगा? अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि इससे क्या गड़बड़ हो रही है। हेलो को मैं हटाता हूँ, अब चेक करना होगा क्या। अब ये री रेंडर होगा, अभी आपको समझ आ जाएगी। ये देखो, जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये देखो, फिर क्लिक किया, ये देखो री रेंडर हो रहा है। क्यों री रेंडर हो रहा है? अभी मैंने आपको यही बताया है कि ये दोबारा से आपका जब ये स्टेट चेंज हो रही है, जब आपका ऐप कंपोनेंट दोबारा री रेंडर हुआ, और इसमें क्या किया इसने, हालांकि फंक्शन तो सेम था, इसने दोबारा से इसको रिक्रिएट किया। रिक्रिएट करने का मतलब ये है कि आपको जो मेमोरी रेफरेंस था वो चेंज हुआ। जब वो चेंज हुआ तो आपका जो चाइल्ड कंपोनेंट है, चाइल्ड कंपोनेंट में प्रॉप्स भी चेंज हुए। जब प्रॉप्स चेंज हुए फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि आपका जो मेमो है, मेमो ने ये समझ लिया। ओ भाई, मेमो ने कहा कि भाई प्रॉप चेंज हुए, तो इसका मतलब भाई मुझे ये बॉडी चलानी है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप मेमो को अगर यूज करते हैं तो ये यूजलेस है, ठीक है। मेमो का मतलब यही है कि आपके जब प्रॉप्स अगर सेम है तो फिर ये दोबारा से रीड एंटर नहीं करेगा। अगर आपके प्रॉप्स डिफरेंट आ रहे हैं तो फिर ये रीड एंटर करेगा, ठीक है। तो अगर प्रॉप्स ही आपके डिफरेंट हो रहे हैं, मीन्स को देख रहे हो ना कि आपको जो प्रॉप्स है ये आपका डिफरेंट हो रहा है। यहाँ पर अभी हम इसको लेकर भी आ जाते हैं, अ, इसको हम दिस इज फंक्शन को भी यहाँ पर ले आते हैं, ठीक है। तो सिंपल ये आपके प्रॉप्स चेंज अगर हो रहे हैं, ठीक है, तो ये वाला जो हमारा पार्ट है ये री रेंडर होगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप इसी को ही समझो, ठीक है ना। तो अगर दोबारा अगर मैं आपको समझाऊं तो क्या हो रहा है? सिंपल एक काम हो रहा है, यूज कॉल बैक क्या कर रहा है? यूज कॉल बैक होकर हम दोबारा लगा देते हैं यूज कॉल बैक। इसको दोबारा से हम एक बना लेते हैं अच्छे तरीके से, और एक डिपेंडेंसी एरे भी लगा लेते हैं। अभी मैंने आपको डिपेंडेंसी एरे का नहीं बताया, आई थिंक। डिपेंडेंसी एरे अगर आपने एम्प्टी रखी है, इसका मतलब यह है कि ये फर्स्ट टाइम आपका डिक्रिएट तो होगा ही होगा, मीन्स के हेलो जो है फर्स्ट टाइम आपका डिक्रिएट होगा जैसे ही, ठीक है ना। तो दोबारा ये कभी भी डिक्रिएट नहीं होगा। जैसे आपकी वेब ऐप चल रही है ना, तो दोबारा से कभी भी रिक्रिएट नहीं होगा, चाहे आपकी स्टेट चेंज हो रही है, कुछ भी चेंज हो रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि ये दोबारा से रिक्रिएट हो, तो आप सिंपल एक डिपेंडेंसी एरे डाल दो। मैंने जैसे यहाँ पर काउंट की डिपेंडेंसी एरे डाल दी है। जैसे ही ये काउंट चेंज होगा तो ये दोबारा से रिक्रिएट होगा। जब ये दोबारा से रिक्रिएट होगा तो फिर ये दिस इज फंक्शन में प्रॉप चेंज होंगे। जब प्रॉप चेंज होंगे तो उसका मतलब है कि जो मेमो है, ये मेमो अपना काम करेगा। मीन्स के प्रॉप चेंज होने पर ये वाला जो है बॉडी दोबारा से रिटर्न होगी। अब क्या होगा चेक करना। अब ये दोबारा से हमारा चाइल्ड कंपोनेंट आएगा। जैसे मैं क्लिक करता हूँ चाइल्ड कंपोनेंट आया, फिर क्लिक किया चाइल्ड कंपोनेंट आया, फिर क्लिक किया चाइल्ड कंपोनेंट आया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, और इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट वीडियो भी हम आई थिंक यूज कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करेंगे, वरना रिएक्ट राउटर के ऊपर हम जंप करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।